नमस्कार, मैं संध्या त्रिपाठी। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवध नव भारत दर्पण से। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का भव्य बस टर्मिनल बनेगा, जिससे कि बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे को विकास कर रही है। यह एयरपोर्ट की तर्ज पर बस टर्मिनल का निर्माण करने जा रही है, जिसकी लागत 2.5 करोड़ है। यह बस टर्मिनल अयोध्या धाम के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर मॉडल में तैयार किया जाएगा। एक सीएम का रवैया क्या सही है? कर्नाटक के सीएम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर एक पुलिसकर्मी पर भड़क गए। सीएम थप्पड़ मारते मारते रुक गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने कहा, पुलिसकर्मी किसी भी स्थिति में लोगों से तुम या तू शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप कहेंगे। नाम लेते वक्त अंत में जी बोलेंगे। थाने चौकियों में लोगों के लिए कुर्सी पानी हो, बच्चों को टॉफी और चॉकलेट भी दी जाए। यह 2 कुंटल के बीजेपी नेता के बगल में बैठकर शर्माते लजाते माफी मांग रहे डीएसपी साहब। कल माननीय सीएम साहब की साइकिल सिंह यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। शाहजहांपुर अजीजगंज में चली गोली, मौके पर पहुंचे पुलिस। शेरू नाम के व्यक्ति ने 3 लोगों को गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोली लगने से घायल हुए पीड़ित के परिजन ने घटना की दी जानकारी। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। खुद की गाड़ी को किया आग के हवाले। पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में क्रूरता। वाराणसी में नाम और धर्म पूछकर मुस्लिम युवक के साथ क्रूरता। 16 वर्षीय मुस्लिम किशोर की 2 घंटे तक लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बाद नाखून उखाड़ दिए गए, उंगलियां तोड़ दी गई। युवक दशाश्वमेध घाट घूमने आया हुआ था। एक अभय कुमार व्यक्ति ने नेहा सिंह राठौर पर की एफआईआर दर्ज। अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हरिगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोष है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ। उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है जो है यहां शादी की है, तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। पाकिस्तान
हमारे यहाँ जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया है या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहाँ शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, उनके हम जलबंदी का पूरा समर्थन करते हैं। उसी के साथ ही हमारी मांग है कि शहीद परिवार के सदस्यों को 10-10 करोड़ की मदद की जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए। 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ओवैसी ने पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी पर तीखा हमला बोला। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम हमारे पास है, एटॉमिक बम है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। अनंत अंबानी बने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर 1 मई से संभालेंगे नई जिम्मेदारी। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों पर खर्च करने वाला देशों में टॉप पर अमेरिका शामिल। चीन और अमेरिका के बीच छिड़ सकती है जंग खनिज संपदाओं को लेकर के। भारत के खिलाफ तुर्की ने भेजा हथियारों का जखीरा पाकिस्तान को। 4 मई को किसानों और केंद्र के बीच होगी बैठक चंडीगढ़ में। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की नई किताबों में बदलाव, हटाए गए मुगल दिल्ली सल्तनत। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बुलाया गया अहम विशेष सत्र बैठक। पहलगाम हमले में जान गंवाए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। जयपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष, संविधान बचाओ रैली में लिया भाग और लोगों को किया संबोधित। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में लेफ्ट का दबदबा। पाकिस्तान के 16 न्यूज चैनलों को किया गया भारत में बैन। गृह मंत्रालय पर सरकार ने लिया यह एक्शन। आतंकियों के खिलाफ पुलिस का तलाशी अभियान जारी, मददगारों के यहां भी रेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली। यह बैठक अहम मानी जा रही है। यह बैठक